धारावी, देवनर और अडानी, आखिर क्या है सच्चाई? क्या वाकई में अडानी धारावी की किस्मत बदलने वाले हैं? क्या धारावी के लोगों को मुंबई के दूसरे रहायशी इलाकों की तरह अच्छे घरों में रहना नसीब होगा? क्या सच में धारावी अपने इतिहास को पीछे छोड़ते हुए झुग्गी झोपड़ों से निकलकर अपार्टमेंट और कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाएगा, या फिर ये सिर्फ धारावी के लोगों के साथ धोखा है और उनकी मासूमियत के साथ खेला जा रहा है? क्यों धारावी के लोगों को निकालकर एक ऐसी जगह रखा जा रहा है जहां वो अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं? झुग्गी झोपड़ी से निकालकर कचरे के ढेर में फेंके जा रहे धारावी के लोग क्या वाकई में अपने घरों की तरफ जा पाएंगे? असल में क्या रिश्ता है धारावी, देवनर और अडानी के बीच, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए इस सच्चाई को जानने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं मुंबई की उस जगह के बारे में जो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धारावी की। धारावी मुंबई के दिल में बसी एक बहुत बड़ी बस्ती है। धारावी करीब 240 हेक्टेयर में फैली है और यहाँ 8 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। धारावी की स्थापना 19वीं सदी के अंत में हुई थी, जब ब्रिटिश शासनकाल में मछुआरों, कुम्हार और अन्य कारीगर यहाँ आकर बसने लगे। समय के साथ ये जगह एक इंडस्ट्रियल हब बन गई। यहाँ छोटे छोटे घर, संकरी गलियां, सैकड़ों छोटी फैक्ट्रियां और कुटीर उद्योग हैं, जहाँ चमड़ा, मिट्टी के बर्तन, कपड़े, रिसाइकलिंग सब कुछ होता है। प्लास्टिक और धातुओं की रिसाइकलिंग में धारावी की अर्थव्यवस्था लगभग 8,000 करोड़ रुपए की मानी जाती है। हर साल करोड़ों का कारोबार यहीं से होता है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का यहाँ बेहद अभाव। पानी की समस्या धारावी की झुग्गी झोपड़ियों में हमेशा बनी रहती है। आम जनता को पानी देने की जिम्मेदारी यहाँ के मुंबई महानगर पालिका की है। लोगों के घर में शौचालय की कमी है, साथ ही गंदगी के मामले में धारावी सबसे आगे है। ऐसा नहीं है कि धारावी की झुग्गी बस्ती को सुधारने और रीडेवलपमेंट करने का काम महाराष्ट्र सरकार ने पहले कभी नहीं किया। महाराष्ट्र सरकार ने कई बार धारावी को पूर्ण विकास करने की योजना बनाई, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाया और इसके कारण भी बहुत जायज थे, जैसे कि जमीन विवाद, राजनीतिक खींचातान और स्थानीय विरोध। फिर साल 2022 में सरकार ने धारावी की दशा सुधारने के लिए फिर से एक ग्लोबल टेंडर निकाला। इस बार भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के मशहूर बिजनेसमैन और अमीर आदमी गौतम अडानी ग्रुप ने बोली लगाई। The Adani Group has backed India's largest redevelopment project with a bid of 5,069 crore rupees. और पूरे 5,096 करोड़ रुपए की भारी भरकम बोली लगाकर टेंडर अपने नाम कर लिया और फिर अडानी के कंधों पर एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी को बदलने का जिम्मा सौंप दिया गया। अडानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नव भारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई, जो अब इस प्रोजेक्ट की बागडोर संभाल रही है। अडानी ग्रुप के द्वारा धारावी की दशा को सुधारने के लिए धारावी में रहने वाले लोगों को कई प्रकार की सुविधा दी जा रही है। धारावी के सभी पात्र निवासियों को मुफ्त मकान दिया जाएगा। सड़कें, सीवेज, बिजली, पानी सब कुछ नया और आधुनिक होगा। रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत जो लोग एलिजिबल नहीं हैं, उनको भी घर का मालिक बनने का रास्ता दिया जाएगा और अगले 7 से 10 साल में पूरी धारावी एक नई पहचान लेकर सामने आएगी। धारावी के 600 एकड़ क्षेत्र में से 296 एकड़ को रीडेवलपमेंट के लिए मार्क किया गया है। इस प्रोजेक्ट में NMDPL मुख्य भूमिका निभा रही है, जिसमें अडानी प्रॉपर्टीज की 80% हिस्सेदारी है और शेष 20% राज्य सरकार की SRA यानी स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के पास। इस प्रोजेक्ट में धारावी के निवासियों को मौजूदा जगह से हटाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की योजना है। अब बात करते हैं देवनार की, जहां पर धारावी से हटाए गए लोगों को रखा जाएगा और उनके रहने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। देवनार मुंबई महाराष्ट्र में स्थित एक इलाका है जो खास तौर पर एशिया के सबसे बड़े कचरा डंपिंग ग्राउंड में से एक के लिए जाना जाता है। यहाँ मुंबई का अधिकांश ठोस कचरा पिछले कई दशकों से फेंका जाता रहा। देवनार मुंबई के पूर्वी उपनगर में स्थित है, 32 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैला है और 1927 से यहाँ कचरा डाला जा रहा है। यहाँ का कचरा लंबे समय से प्रदूषण, डेंजरस गैसेस, आग और बदबू का सोर्स रहा। ये आसपास के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। यहाँ हर घंटे कचरे से लगभग 6,202 किलो मीथेन गैस निकलती है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार
एक्टिव लैंडफिल साइट्स के 100 मीटर के अंदर किसी भी इंसान का रहना वर्जित है। उसके बाद भी महाराष्ट्र सरकार ने धारावी से लोगों को यहां रखने की अनुमति दे दी। इस अनुमति के बाद कुछ सामाजिक संस्थाओं और पर्यावरण बचावकर्ता दोनों ने इसका विरोध किया। लोगों की सेहत की चिंता करते हुए उन्होंने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा दिए। इसके अलावा यहाँ पर जो घर बनाए जा रहे हैं वो पावर प्लांट के पास हैं, जिससे कि लोगों की जान का खतरा दुगना हो जाता है। तो क्या 50,000 लोगों की जिंदगी के साथ खेलने के लिए महाराष्ट्र सरकार और अडानी ग्रुप पूरी तरह से तैयार है? ये सवाल अपने साथ और कई सवाल पैदा करता है। अडानी ग्रुप इंडस्ट्रीज ने धारावी के बारे में अच्छा तो सोचा है, लेकिन किस कीमत पर? हालांकि अडानी का विजन काफी बड़ा और चमकदार है, जहां पर वो धारावी की झुग्गी झोपड़ी को तोड़कर नए अपार्टमेंट और परिसर बनाने की सोच रहे हैं। धारावी को भी कमर्शियल किया जाएगा और मुंबई जैसे दूसरे रिहायशी इलाकों की तरह उसे बसाने का सपना अडानी ग्रुप देख रहा है। ऐसा भी नहीं है कि लोगों को वहां से बेदखल कर दिया जाएगा। जो लोग धारावी में रहते थे उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करके उनके लिए घर बनाए जाएंगे और पूरी तरह से तैयार होने के बाद उनके नाम ही वो घर कर दिए जाएंगे। साथ ही जो लोग रेंट पर रहते हैं उनके लिए भी मकान बनाने की व्यवस्था अडानी ग्रुप द्वारा की जा रही है। इतना ही नहीं, लोगों को जहां शिफ्ट करना है उसकी व्यवस्था भी अडानी ग्रुप ही कर रहा है और लोगों को शिफ्ट करवाने में पूरी जिम्मेदारी लेना चाहता है। लेकिन बात देवनार लैंडफिल पर आकर अटक जाती है और इसी वजह से अडानी और महाराष्ट्र सरकार के फैसले के ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि क्या धारावी की झुग्गी झोपड़ी से निकालकर देवनार के कचरे के डब्बे में फेंका जा रहा है लोगों? क्या ये अडानीकरण है जहां सब कुछ कॉर्पोरेट के हाथों सौंप दिया जाएगा? राजनीतिक पार्टियां भी बढ़ गई हैं। कोई इसे गरीबों की भलाई कह रहा है तो कोई इसे कॉर्पोरेट घोटाला। कुछ लोगों का डर है कि नया धारावी सिर्फ अमीरों के लिए बनेगा और असली धारावी वाले कहीं और धकेल दिए जाएंगे। इस तरह के कई सवाल ना सिर्फ धारावी में रहने वाले लोगों के मन में चल रहे हैं, बल्कि दूसरे भी कई लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि यह सरकार और अडानी ग्रुप की मिलीभगत है, क्योंकि 2018 में यूएई की सैकलिंग टेक्नोलॉजी ने 7,200 करोड़ की बोली लगाई, लेकिन टेंडर बाद में रद्द कर दिया गया। 2022 में नए सिरे से टेंडर निकाला गया जिसे अडानी ने जीता। सैकलिंग ने इस पर भी एतराज जताया था और इसे अनफेयर बताया था। इसके बाद सैकलिंग ने कोर्ट में याचिका दी कि प्रोजेक्ट रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया। The Supreme Court has refused to stop the redevelopment work and project that will take place in Mumbai's Dharavi. कहा कि काम शुरू हो चुका है। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन धारावी का भविष्य अब अडानी ग्रुप एंड कंपनी के हाथों में। देवनार को लेकर चिंता सिर्फ इसलिए बनी हुई है क्योंकि स्थानीय लोगों को लगता है कि वहां रहना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा और दूसरे समाजकर्ता भी इस बात को सही मानते हैं। स्थानीय लोग इस बात को लेकर चिंता में हैं कि कहीं उन्हें यहां से हटाकर दूर न भेज दिया जाए, जिससे उनका रोजगार भी प्रभावित होगा। लेकिन इन सारी परेशानियों और विरोध के बीच फिलहाल प्रोजेक्ट का पहला चरण शुरू हो चुका है। लगभग 70,000 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और जल्द ही ट्रांजिट हाउसिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार और अडानी दोनों का दावा है कि कोई भी परिवार बेघर नहीं होगा, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। धारावी बदलने वाला है। सवाल ये नहीं है कि बदलाव आएगा या नहीं, सवाल है कैसे बदलाव आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं आप क्या सोचते हैं। जय हिंद।